हेलो बच्चों, यूलर्स इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम स्टडी करेंगे क्लास 11th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो पिछली वीडियो में हम बताए थे आपको रेडिकल ऑफ अल्केन एंड अल्कीन। आज हम स्टडी करेंगे रेडिकल ऑफ अल्कीन, जहाँ अल्कीन का रेडिकल बताए थे, अल्कीन बताए थे। इसके बाद हम स्टडी करेंगे रेडिकल ऑफ अल्कीन। तो हेडिंग दीजिएगा रेडिकल ऑफ अल्कीन। बहुत ही आसान है। रेडिकल ऑफ अल्कीन। लिखिएगा, जब अल्कीन से एक हाइड्रोजन एटम या एक हाइड्रोजन परमाणु हटा दिया जाए तो अल्कीन का मूलक यानी रेडिकल प्राप्त होता है, जिसे अल्किनाइल ग्रुप कहा जाता है। ठीक है, तो रेडिकल ऑफ अल्कीन कहलाता है अल्किनाइल ग्रुप। ठीक है, और यहाँ लिख लीजिएगा, हम जानते हैं कि अल्कीन का समान सूत्र होता है CnH2n। ये अल्कीन का समान सूत्र होता है। ठीक है, और यहाँ बताया गया है कि रेडिकल ऑफ अल्कीन में कि अल्कीन से एक हाइड्रोजन एटम रिप्लेस कर दिया जाए, तो यहाँ से इस हाइड्रोजन में से अगर एक कम कर देंगे हम तो 2n-1 हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि -1H, यानी अल्कीन से एक हाइड्रोजन एटम जब निकाल देंगे तो फिर अल्कीन का जो रेडिकल प्राप्त होगा, जिसे हम अल्किनाइल ग्रुप कहते हैं, इसका जनरल फार्मूला हो जाएगा CnH2n-1। चूँकि एक हाइड्रोजन एटम निकाल रहे हैं इसलिए 2n-1 हो जाएगा। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि अल्कीन से जब एक हाइड्रोजन हम एटम निकाल देंगे, अल्कीन से जब एक हाइड्रोजन एटम निकाल दिया जाएगा तो ये जो आपका लास्ट का ई है ये बाहर चला जाएगा और इसमें प्लस हो जाएगा Yl, और इस तरह बन जाएगा आपका अंतिम ई बाहर, इसमें ऐड हो जाएगा Yl, यानी अल्किनाइल ग्रुप। ठीक है, तो इस तरह आप याद रखिएगा कि जब अल्कीन से एक हाइड्रोजन एटम निकाल दिया जाए तो अल्कीन का रेडिकल बनता है, जिसे अल्किनाइल ग्रुप कहते हैं। ठीक है, वही पिछले वीडियो में बताए थे रेडिकल ऑफ अल्केन कि जब अल्कीन से एक हाइड्रोजन एटम निकाल दिया जाए तो अल्कीन का रेडिकल बनता है, जिसे अल्काइल ग्रुप कहते हैं। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे अल्कीन का जो रेडिकल है वो कहलाता है अल्किनाइल। कुछ इस तरह लिखेंगे, अल्कीन लास्ट का ही हटेगा। ठीक है, -ई मतलब अंतिम ई बाहर, प्लस हो जाएगा, इसमें ऐड हो जाएगा Yl यानी अल्किनाइल। तो रेडिकल ऑफ अल्कीन अल्किनाइल ग्रुप कहलाता है। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। आइए टेबल बनाते हैं रेडिकल ऑफ अल्कीन के लिए। ठीक है, चलिए। तो टेबल आप बनाइएगा।
यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, ये जो टेबल है वो अल्किनाइल ग्रुप के लिए है, CnS2n-1। चलिए यहाँ लिख देते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है, और यहाँ पे नेम स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि अल्किन में आपको बताए थे कि अल्किन में नंबर ऑफ 1 कार्बन जो है पॉसिबल नहीं होता है, इथीन से शुरू होता है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम 2, तो यहाँ जितना कार्बन हाइड्रोजन दुगुना से 1 कम हो जाएगा। तो इस तरह यहाँ हो जाएगा C2, यहाँ 2 रखेंगे तो हो जाएगा 4 में से 1 घटेगा 3, C2H3। अगर हम 3 रखेंगे, 1 पॉसिबल नहीं है, आप अल्किन में आपको बताया गया था। 3 के लिए हो जाएगा C3H5, यहाँ 3 रखेंगे तो यहाँ 6 हो जाएगा, 6 में से 1 माइनस करेंगे तो C3H5। 4 के लिए हो जाएगा C4H7, 5 के लिए हो जाएगा C5H9, 6 के लिए हो जाएगा C6H11। ठीक है, आप समझ सकते हैं 2 दूनी 4 में से 1 माइनस हो जाएगा 3, 3 2 या 6 में से 1 कम हो जाएगा 5। हाइड्रोजन अल्किन का होता है CnS2n, तो C4H8 जिसमें से 1 बाहर कर देना है तो H7, C5H9, C6H11। अल्किन के अनुसार C6H12 में से 1 बाहर H11। तो इस तरह आप लिख सकते हैं, 10 तक लिख सकते हैं ना। तो चलिए आइए नेम जानते हैं। नेम यही होता है आपका अल्किनाइल। तो नेम आप इसी तरह बनाएंगे अल्कीन, और अंतिम में बाहर वायर आ जाएगा यानी अल्किनाइल। 2 कार्बन के लिए वर्ड रूट होता है इथ, और इन जोड़ देना है इथीन, अंतिम में नहीं लिखेंगे, और वायर इथिनाइल। यहाँ हो जाएगा प्रोप, 3 कार्बन के लिए प्रोप, और इन लास्ट का ही नहीं होगा, और वायल कनेक्ट कर देना है प्रोपिनाइल, इथिनाइल प्रोपिनाइल। यहाँ हो जाएगा ब्यूटिनाइल, पेंटिनाइल, ठीक है, हेक्सिनाइल। इस तरह आप 10 तक बना सकते हैं। आइए स्ट्रक्चर फॉर्मूला जानते हैं। यहाँ 2 कार्बन है तो हम जानते हैं 2 कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, ठीक है, बॉन्ड पूरा किया जाएगा ऐसे। यहाँ कार्बन में 4 बॉन्ड, कार्बन में 4 बॉन्ड, कार्बन टेट्रावैलेंसी शो करता है, अर्थात कार्बन में 4 बॉन्ड पाया जाता है। तो देख सकते हैं 4 बॉन्ड, चूँकि अल्किन का रेडिकल है तो हमेशा जो है 2 कार्बन के बीच जो है डबल बॉन्ड शो करना होगा। तो इस तरह हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, और ये रेडिकल हो गया आपका रेडिकल। चूँकि अगर हम हाइड्रोजन बना देंगे तो ये हो जाएगा C2H4, यानी हो जाएगा ये इथीन। अल्किन ग्रुप का सदस्य जो है इथीन हो जाएगा, अल्किन ग्रुप का पहला सदस्य इथीन, ठीक है। तो इस तरह हम रेडिकल यहाँ जान रहे हैं, अल्किनाइल ग्रुप जान रहे हैं। यही कारण है कि परिभाषा में आपको बताए थे कि एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया जाए, इस वजह से कि कोई भी एक हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा। इस हाइड्रोजन को हटाइए, कहीं से भी एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर लेंगे, हटा दिया जाएगा। तो चलिए इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं, बॉन्ड वैसे ही रहेगा। तो इस तरह हमारा ये इथिनाइल का स्ट्रक्चर फार्मूला हो गया। प्रोपिनाइल की बात करें तो कुछ इस तरह बना दीजिए। अल्किन ग्रुप से तो एक जगह हमें बनाना होगा डबल बॉन्ड, या तो शुरू में या तो लास्ट में, ठीक है। वैसे ये प्रोपीन हो गया, लेकिन प्रोपिनाइल के लिए रेडिकल यहाँ दे देंगे। तो चलिए यहाँ 4, यहाँ 1 दे देंगे 4, यहाँ पे 3 और देंगे 4। हाइड्रोजन अंतिम से ही रिप्लेस कर देते हैं। अगर यहाँ दे देंगे हाइड्रोजन तो ये प्रोपीन हो जाएगा,
लेकिन हमें बनाना है प्रोपिनाइल के लिए, तो एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाए, हटा दिया जाए, यानी यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा देंगे हम, तो ये रेडिकल हो गया हमारा, रेडिकल ऑफ अल्कीन, रेडिकल ऑफ अल्कीन हो गया ये, ठीक है। तो 4 कार्बन के लिए यहाँ शुरू में दे दीजिए डबल बॉन्ड, बॉन्ड पूरा करेंगे ऐसे, ठीक है, और हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस कर दिया जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस कर देते हैं। तो इस तरह ये ब्यूटेनाइल का स्ट्रक्चर फार्मूला हो गया। पेंटेनाइल यानी 3, 4 और 5 यहाँ डबल बॉन्ड, ठीक है, 4 यहाँ 4 हो गया, 4 यहाँ भी 4, यहाँ 4। यहाँ हाइड्रोजन नहीं होगा क्योंकि यहाँ से रिप्लेस हो गया, हाइड्रोजन हटा दिया गया है, जिससे कि ये बन जाए रेडिकल ऑफ अल्कीन। तो हेक्सेनाइल का बना लीजिएगा और इस टेबल को पूरा कर लेंगे नंबर ऑफ कार्बन एटम 10 तक, ठीक है, कार्बन परमाणु संख्या 10 तक जो है इसे पूरा कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, ठीक है, और नहीं समझ में अगर आया हो तो वीडियो को रिवर्स कीजिए, बार बार देखिए, निश्चित रूप से समझ सकते हैं। तो आइए इसके बाद हम स्टडी करते हैं अल्काइन। हमने स्टडी कर लिया अल्केन, उसके बाद रेडिकल ऑफ अल्केन जिसको अल्काइल ग्रुप कहते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। रेडिकल में अल्केन का जो रेडिकल है वो बहुत वीवीआई है, ये सिर्फ नॉलेज के लिए बता रहे हैं, ठीक है, इससे कोई खास ज़रूरत नहीं है रेडिकल ऑफ अल्कीन, रेडिकल ऑफ अल्काइन, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका रेडिकल ऑफ अल्केन। एक निश्चित रूप से याद रखिएगा, रेडिकल ऑफ अल्केन जिसे अल्काइल ग्रुप कहा जाता है, और अल्काइल ग्रुप को आर से डिनोट करते हैं। तो अब तक हम स्टडी कर चुके हैं अल्केन, रेडिकल ऑफ अल्केन, अल्कीन एंड अभी अभी हम स्टडी किए रेडिकल ऑफ अल्केन। तो बारी है अल्काइन का। तो आप हेडिंग दीजिएगा, जैसे ए नंबर में आप पढ़े थे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार से, ए नंबर में आप पढ़े थे अल्कीन, और बी नंबर में आप हेडिंग दीजिएगा, ठीक है, अल्काइन। अल्काइन लिखिएगा, वैसा हाइड्रोकार्बन, वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के एटम, वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ, वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ ट्रिपल बॉन्ड द्वारा जुड़ा हो, उसे अल्काइन कहा जाता है। वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के परमाणु दूसरे कार्बन परमाणु के साथ ट्रिपल बॉन्ड द्वारा कनेक्ट हो तो उसे अल्काइन कहते हैं। अगर अल्कीन की बात करें तो वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ सिंगल बॉन्ड द्वारा कनेक्ट हो तो उसे अल्कीन कहेंगे। अगर अल्कीन की बात करें तो वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ डबल बॉन्ड द्वारा कनेक्ट हो तो उसे हम अल्कीन कहते हैं। और अल्काइन की बात करें तो वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ ट्रिपल बॉन्ड द्वारा कनेक्ट हो उसे अल्काइन कहेंगे। अल्कीन में याद रखना है कि कहीं एक जगह ही या तो शुरू या तो लास्ट में डबल बॉन्ड हो, और अधिक भी हो सकता है, लेकिन ये हम आईपीसी में नामकरण पढ़ेंगे। यहाँ पे सिर्फ जो है शुरू या लास्ट में डबल बॉन्ड होगा, शुरू या लास्ट में ट्रिपल बॉन्ड होगा। एक से अधिक भी हो सकते हैं और कहीं भी ऐड हो सकता है, लेकिन ये सब कुछ हम स्टडी करेंगे आईपीसी नोमेनक्लेचर में, जो आगे आपको बताएंगे। आईपीसी नोमेनक्लेचर बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 12 के लिए भी। तो हमने आपको बताया अल्काइन,
यहाँ लिख लीजिएगा कि पैराग्राफ छोड़ के कि इसका जनरल फार्मूला, इसका समान सूत्र, ठीक है, CnH2n-2 होता है। अल्काइन का समान सूत्र क्या होता है बच्चों? तो CnH2n-2, ठीक है। तो आइए इसके बाद हम जानते हैं इसके नोमेनक्लेचर के बारे में। तो नोमेनक्लेचर, अल्काइन के नोमेनक्लेचर की बात करें तो अल्किन की तरह अल्काइन का नोमेनक्लेचर भी दो प्रकार से, एक होता है कॉमन नेम और एक होता है आईपीसी नेम, ठीक है। कॉमन नेम और आईपीसी नेम। कॉमन नेम की बात करें तो अल्काइन का कॉमन नेम होता है अल्काइल एसिटिलीन, और आईपीसी की बात करें तो फिर यही हो जाता है अल्काइन, ठीक है। इस तरह आप याद रखिएगा, अल्काइन का साधारण नाम अल्काइल एसिटिलीन, एसिड लिख के इलीन लिख देना है, एसिड लिखे फिर इलीन, अल्काइल एसिटिलीन। और आईपीसी की बात करें तो अल्काइन, ठीक है, जो हमारा टेबल होगा अल्काइन का, तो आईपीसी नेम यही हो जाता है अल्काइन। बड़े आसानी से नाम बनाएंगे यहाँ। जैसे आईपीसी की बात करें, अगर एक कार्बन तो यहाँ भी पॉसिबल नहीं है, 2 कार्बन से स्टार्ट होता है। अगर 2 कार्बन रहे, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 2 कार्बन के लिए इथ, और इसमें YNE जोड़ देना है, यानी इथाइन। 3 के लिए प्रोप और YNE प्रोपाइन। चलिए, तो कॉमन और आईपीसी हम टेबल में ही समझते हैं, और कंसेप्ट हमें समझना होगा। कंसेप्ट अगर आप नहीं समझेंगे तो दिक्कत होगा, ठीक है, आप आसानी से नाम नहीं बता पाएंगे। तो कंसेप्ट के साथ आप सीखिए। आइए टेबल में हम बताते हैं कॉमन और आईपीसी कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो अल्काइन का टेबल ध्यान दीजिएगा, बहुत इंटरेस्ट आने वाला है। तो यहाँ पे टेबल हम बनाने जा रहे हैं अल्काइन का, और अल्काइन का जो है जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2। वैसे आपको बता दिए हैं कि इस जनरल फार्मूला का कोई ख़ास यहाँ ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ बता रहे हैं ऑब्जेक्टिव के लिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है जनरल फार्मूला कि अल्केन का समान सूत्र क्या होता है, अल्किन का समान सूत्र क्या होता है, अल्काइन का समान सूत्र क्या होता है। बाकी यहाँ टेबल बनाने के लिए या स्ट्रक्चर फार्मूला खींचने के लिए कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, ठीक है। विदाउट जनरल फार्मूला का भी आपको अल्केन में बताए थे, यहाँ भी हम सीखेंगे। तो आइए जानते हैं अल्काइन का टेबल यहाँ। तो याद रखिएगा कि अल्काइन जो आपका ग्रुप है, यह भी नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 से जो है स्टार्ट होता है। नंबर ऑफ 1 कार्बन इज पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले जो है हम यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स यानी कार्बन परमाणुओं की संख्या। यहाँ लिख देते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। और आपको जैसा कि बताया था नोमेनक्लेचर 2 प्रकार से, तो कॉमन नेम, और मैं लिख दे रहा हूँ आईयूपीएसी नेम, और यहाँ होगा स्ट्रक्चर फार्मूला, ठीक है। कॉमन नेम आप याद रखिएगा अल्काइल एसिटिलीन, और आप इसी की बात करें तो अल्काइन। तो यही कंसेप्ट है। अल्किन में आपको याद रखना है कॉमन नेम अल्काइलिन, कॉमन नेम।
आप इसे याद रखना है अल्कीन। उसी तरह अल्काइन में याद रखना है अल्काइल एसिटिलीन, अल्काइल एसिटिलीन। और आप इसे याद रखना है अल्काइन। तो आइए जानते हैं, नंबर ऑफ 1 कार्बन एटम पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ 1 रखेंगे तो हाइड्रोजन हो जाएगा 2 और 2 में से 2 जाएगा 0, यानी सिर्फ कार्बन बच रहा है, हाइड्रोजन 0 आ जा रहा है, कार्बन 1 H0, जो कि संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह अल्कीन एंड अल्काइन में नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 जो है ये संभव नहीं है। इस तरह ये दोनों जो है नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 से स्टार्ट होता है, तो लेते हैं 2। तो चलिए हम बिना जनरल फार्मूला का सीखते हैं। अल्काइन के लिए अगर बिना जनरल फार्मूला का अगर आप चाह रहे हैं तो सीधे यहाँ लिखिए स्ट्रक्चर फार्मूला, 2 कार्बन और दो कार्बन के बीच बनाएंगे यहाँ ट्रिपल बॉन्ड। अल्काइन के लिए ट्रिपल बॉन्ड यहाँ बनाएंगे, बॉन्ड पूरा किया जाएगा, एक कार्बन ओनली बनाएंगे, यहाँ भी एक कार्बन, तो ये बन गया स्ट्रक्चर फार्मूला। ठीक है। अगर नाम की बात करें, आप इसी नेम की बात करें, तो 2 कार्बन के लिए वर्ड हो जाएगा ईथ, और सीधे जोड़ देना है YNE, इथाइन। ठीक है। और कॉमन नेम के लिए याद रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ ये सेकंड सदस्य है, इसमें ये अल्काइल नहीं होगा, सिर्फ इसमें एसिटिलीन होगा। बाकी जितने सदस्य आएंगे सब में अल्काइल यूज़ करेंगे हम, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ हो जाता है एसिटिलीन, इसका कॉमन नेम होगा एसिटिलीन, एसिटिलीन। और अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करें तो काउंट कर लीजिए C2 और H2, नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 यहाँ लिख दिया जाएगा। अगर फार्मूला से अगर बनाते हम तो कुछ इस तरह बनाते, नंबर ऑफ कार्बन एटम 2, तो यहाँ 2 रखेंगे, हाइड्रोजन हो जाएगा 4, अब 4 में से 2 हटेगा तो 2। ठीक है। तो इस तरह हो जाएगा C2, और यहाँ 2 रखेंगे तो हो जाएगा 4, 4 में से 2 हटेगा 2, C2H2। इस पहले सदस्य में, ठीक है, इस अल्काइन का जो पहला सदस्य है इसमें ओनली होगा एसिटिलीन, बाकी सब में अल्काइल आएगा, तो एसिटिलीन नाम होगा इसका साधारण नाम। और आप इसी बहुत ही आसान है, अल्क, तो अल्क का मतलब हो जाएगा ईथ, और YNE इथाइन, और ये स्ट्रक्चर फार्मूला। ठीक है। तो चलिए पहले हम मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख लेते हैं। यहाँ 3 के लिए हो जाएगा C3, बताइए, ये हो जाएगा 2 गुना से 2 कम 6, और 6 में से 2 हटेगा तो हो जाएगा 4। अगर 4 की बात करें तो हो जाएगा C4, 2 गुना होगा तो 8, 8 में से 2 हटेगा 6। अगर 5 की बात करें तो C5 H8। ठीक है। अगर 6 की बात करें तो C6 H10। अगर 7 की बात करें तो C7 H12 हो जाएगा। अगर कॉमन नेम की बात करें तो इसमें से एक कार्बन जो है इसमें से निकाल दीजिए, बाकी बचेगा 2 कार्बन, तो 2 कार्बन के लिए यहाँ हो जाएगा एसिटिलीन। ठीक है। C2H2 एसिटिलीन, तो इसमें से एक कार्बन निकाल देंगे तो बचेगा 2 कार्बन, चूँकि 3 कार्बन है, एक कार्बन निकाल देंगे तो यहाँ बचेगा C2, और C2 के लिए एसिटिलीन। इस तरह एक कार्बन जो बाहर निकालेंगे उस एक कार्बन के लिए हो जाएगा अल्काइल, अल्काइल में एक कार्बन का हो जाएगा मिथ, और मिथ में जोड़ देना है YL तो हो जाएगा मिथाइल, और एसिटिलीन, मिथाइल एसिटिलीन। ठीक है। और यहाँ अगर बात करें तो फिर से 2 कार्बन निकालिए तो बचेगा 2 कार्बन, तो 2 कार्बन के लिए हो जाएगा ईथ, और YL इथाइल, और एसिटिलीन, इथाइल एसिटिलीन। ये आपका हो गया इथाइल एसिटिलीन। इसमें से भी 2 कार्बन निकालिए, एसिटिलीन C2H2 एसिटिलीन, तो 2 कार्बन बाहर कर लेंगे, एसिटिलीन के लिए बचेगा 3 कार्बन, तो 3 कार्बन से हो जाएगा प्रोप, तो YL जोड़ देंगे तो हो जाएगा प्रोपाइल एसिटिलीन, प्रोप YL प्रोपाइल, और एसिटिलीन, प्रोपाइल एसिटिलीन। 2 कार्बन निकालिए एसिटिलीन के लिए तो बच जाएगा 4 कार्बन, तो 4 कार्बन से हो जाएगा ब्यूट,
YL ब्यूटाइल और एसिटिलीन, ठीक है, ब्यूटाइल एसिटिलीन। इसी तरह यहाँ से 2 निकालेंगे तो बच जाएगा 5 कार्बन, 5 से हो जाएगा पेंट, YL पेंटाइल और एसिटिलीन। 2 अलग जो निकाल रहे हैं उससे हो जाएगा पेंटाइल एसिटिलीन। तो बड़े आराम से हम लिख सकते हैं कॉमन नेम। IPAC की बात करें तो बहुत ही आसान है। अल्काइन 2 कार्बन से इथ और YN कनेक्ट कर देना है इथाइन। नंबर ऑफ कार्बन एटम 3 तो 3 के लिए हो जाएगा प्रोप और YNE जोड़ दीजिए प्रोपाइन। बताइए क्या हो जाएगा, 4 कार्बन के लिए ब्यूट और क्या जोड़ देना है YNE ब्यूटाइन। इथाइन प्रोपाइन ब्यूटाइन, यहाँ हो जाएगा पेंटाइन, ठीक है, हेक्साइन हेप्टाइन, आगे हो जाएगा ऑक्टाइन नोनाइन डिकाइन। तो 10 तक पूरा कर लीजिएगा। तो चलिए इसका बनाते हैं स्ट्रक्चर फार्मूला, संरचना सूत्र। 3 कार्बन, तो सबसे पहले यहाँ 3 कार्बन बनाइए आप ऐसे, या तो शुरू में या तो लास्ट में, क्योंकि अल्काइन है इसलिए ट्रिपल बॉन्ड। तो शुरू में ही जोड़ देते हैं ट्रिपल बॉन्ड। अब कार्बन टेट्रावैलेंसी शो करता है, 4 बॉन्ड होता है कार्बन में, तो एक यहाँ और होगा बॉन्ड। यहाँ 3 है, यहाँ 1 बनाएंगे हम, तो यहाँ 4 हो गया। एक भी यहाँ बॉन्ड और नहीं होगा, यहाँ देंगे हम 3, सब पे जोड़ देंगे H। जरा काउंट कर लीजिए, कार्बन 3 तो C3, H गिन लीजिए 3 और 1 4 तो H4। यहाँ भी देख सकते हैं कार्बन 2 और H की बात करें तो 2, यहाँ भी 2। तो आइए देखते हैं 4 कार्बन के लिए यहाँ 4 कार्बन बनाना है, ठीक है। और शुरू में ये ध्यान रहे ट्रिपल बॉन्ड, या तो लास्ट में और बीच में भी जोड़ सकते हैं, लेकिन ऐसा हम IPAC नोमेनक्लेचर में पढ़ेंगे। तो यहाँ बनाएंगे हम एक सिंगल बॉन्ड, यहाँ 4 बॉन्ड है, यहाँ 2 और यहाँ 3 और, सब पे जोड़ देंगे हाइड्रोजन। तो ये रहा संरचना सूत्र ब्यूटाइन के लिए। इसी तरह आप बना सकते हैं 5 कार्बन बनाएंगे यहाँ, ठीक है, और शुरू में देंगे ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ 1 हाइड्रोजन, यहाँ 4 है, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 3, और इस तरह ये पेंटाइन का संरचना सूत्र हो गया। हेक्साइन के लिए और हेप्टाइन के लिए बना लीजिएगा, और कहें तो इस टेबल को पूरा कर लीजिएगा 10 तक, नंबर ऑफ कार्बन एटम 10 तक पूरा कर लीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आप समझे भी होंगे। और बाय द वे, अगर आप नहीं समझे होंगे तो आप वीडियो को रिवर्स करके देखिए बार बार, और उम्मीद करते हैं कि आपको ज़रूर समझ में आएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे रेडिकल ऑफ अल्काइन और ऑर्गेनिक के बहुत सारे चीज़ों को हम सीखेंगे बड़ी आसानी से, बहुत ही इंटरेस्ट आपको आएगा। तो बच्चों इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए मुझे। अगले वीडियो में मिलते हैं।